बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हवेली लखा में सीवरेज तबाह हाल, लोगों की जिंदगियां अजीरन कर दी। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली सलमान की इस रिपोर्ट में। हवेली लखा में कमेटी मुलाजमीन की नाअहली, बर वक्त गटरों और नालों की सफाई ना करने के नतीजे में सीवरेज का गंदा पानी नालों से बाहर आना शुरू। आवाम को यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है और ये सीवरेज का गंदा पानी तरह तरह की बीमारियों का भी बायस बन रहा है। हमारा असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर से मुतालबा है कि इन नाअहल कमेटी मुलाजमीन के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए, नालियों और गटरों को साफ करवा के दिया जाए। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मियां मोहम्मद मोइन भट्टू ने हालिया पाक भारत कशीदगी के हवाले से बात करते हुए भारत को खबरदार किया और कहा कि उम्मीद है मोदी सरकार दोबारा कोई गलती नहीं करेगी। अगर गलती की तो पाक फौज हर तरह की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मियां मोहम्मद मोइन खान भट्टू ने दीपालपुर की एक तकरीब में हालिया पाक भारत कशीदगी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान का वफाक मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की सरहदों की मुहाफिज है, जो किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। पानी हमारी लाइफ लाइन है। सिंतास मुआहिदा एक कानूनी एग्रीमेंट है जिस पर कोई भी फरीक एक तरफा फैसला नहीं कर सकता। PFC की जानिब से गुलारची में टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तब्दीली के मौजू पर एक अहम सेमिनार का इनकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद किसान भाइयों को क्लाइमेट चेंज और इसकी फसलों पर मुरतब होने वाले असरात से आगाही फराहम करना था ताकि वो मौजूदा चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सके। प्रोग्राम में बहुत सी शख्सियात ने शिरकत की। इन मौजूद शख्सियात ने किसान भाइयों से खिताब करते हुए उन्हें जदीद ज़रूरी तरीकों और कंपनी की नई प्रोडक्ट्स के बारे में मुफीद मालूमात दी। इस मौका पर सीड का तारुफ पेश किया गया, जिनमें शामिल हैं मोनिका हाइब्रिड राइस, जो ज्यादा पैदावार, बेहतर ताकत और मौसमी दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। जिंक मल्टी केयर प्रोडक्ट, जो फसलों की नशोनुमा की एक जामिया नुमाया किरदार अदा करती है। सोलो केयर फार्मूला, जो फसलों को मुतवाज़न ग़िज़ाइयत फराहम करता है। इस प्रोग्राम में इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन और बाशऊर किसानों ने भी शिरकत की। हैदराबाद इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विस की जानिब से नौजवानों को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करने के मकसद से 3 रोज़ा यूथ एम्पावरमेंट समिट का इनकाद किया गया। प्रोग्राम न सिर्फ नौजवानों के सीखने, क़यादत और शऊर बेदार करने का जरिया बना, बल्कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, रजाकारों के किरदार और जिंदगी बचाने के अमल के बारे में मालूमात फराहम की। इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विस का स्टॉल नौजवानों की तवज्जो का मरकज रहा, जहाँ शुरा को इमरजेंसी सर्विसेज की अफादियत, बर वक्त रिस्पॉन्स और 1122 के काम करने के तरीके से आगाह किया गया। रजाकारों की तरबियत और फील्ड में इनके किरदार के हवाले से भी खास दिलचस्पी का मुजाहरा किया गया। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट बिहार से। मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट इंतहाई मेहनती, फर्शनाक और लातादाद खूबियों के मालिक हैं। उन्होंने दुनियापुर को खूबसूरत बनाने में जो किरदार अदा किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इन ख्यालात का इजहार मियां असलम अहमद सुखेरा, मियां सज्जाद हैदर सुखेरा, हाजी मंशा सुखेरा, नवेद सुखेरा, मियां उमर नियाज साबिर और दीगर ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से हम आइंदा भी इस जज्बे से काम करते रहेंगे। यहाँ पर अगर खातून ऑफिसर DC लोधरा डॉक्टर लुबना नजीर का जिक्र ना करूँ तो बात अधूरी रह जाती है। जिला लोधरा के लोग खुशकिस्मत है कि उन्हें डॉक्टर लुबना नजीर जैसी मेहनती फर्शनास ऑफिसर मिले, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जिला लोधरा की तहसील दुनियापुर और लोधरा को खूबसूरत बनाया और मजीद बेहतर बना रही है। इनकी ज़ेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट, असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा डॉक्टर शहजादी, असिस्टेंट कमिश्नर केहोड़ पक्का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मंडी अहमदाबाद आग ने मुतअद्दिद घरों को राख का ढेर बना दिया। गरीबों की सब जमा पूंजी जलकर खाकस्तर हो गई। मुतअद्दिद मवेशी जलकर हलाक हो गए। वही गांव मूजा टाली बागड़ में आंधी और तूफान आने से कूड़ा करकट में अचानक आग भड़क उठी, बेकाबू हो गई और देखते ही देखते आग ने पूरा गांव अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में 7 से 8 घर मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गए। जानवर, बकरियां, भेड़े, 2 अदद गाय मौका पर ही जलकर हलाक हो गई। इलावा अजीज 2 मोटरसाइकिल, गंदुम, तूड़ी, बिस्तर और दीगर इस्तेमाल की चीजें भी जल गई। अहले इलाका ने इस दौरान मुतअद्दिद बार 112 पर राब्ता किया, मगर इमरजेंसी सूरत में कोई रेस्क्यू टीम मौका पर ना पहुंच सकी। ननकाना साहिब में चिकन का गोश्त 7 सेंचुरियां मुकम्मल करने में दोबारा कामयाब। चिकन फरोश दुकानदार मन माने रेट लेने लगे, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों ने प्राइस मजिस्ट्रेट समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को जिम्मेदार ठहराया। चिकन का रेट 500 रुपए से बढ़कर दोबारा 700 रुपए तक पहुंच चुका। देहातों में तो कीमत 700 रुपए से भी तजावुज कर चुकी है। शहरियों का कहना है कि चिकन की कीमत दोबारा इजाफा इंतजामिया की लापरवाही, प्राइस कंट्रोल कमेटियों के गैर फाल होने और मुतल्लिका महकमों की नाकिस हिकमत अमली का नतीजा है। अगर चिकन की कीमत इस रफ्तार से बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब अवाम इसे सिर्फ देख सकेंगे मगर खरीद ना पाएंगे।
पाक ओवरसीज कश्मीरी रहनुमा सरदार जरी और हाफिज तारिक महमूद की तरफ से पाक फौज जिंदाबाद रैली का इनकार। सैकड़ों मोटरसाइकिलें और गाड़ियों की रैली ग्यारी चौक से ब्रिगेड हेडक्वार्टर पहुंचे। शुरा की तरफ से फौजी जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। रैली के शुरा पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। रैली से सरदार जरी, हाफिज तारिक महमूद और दीगर ने कहा कि हालिया जंग में पाक फौज ने जिस बहादुरी से जवाबमर्दी से भारत का जवाब दिया, दुनिया भर में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। कश्मीरी इस वक्त तक पाक फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जब तक पाक फौज मजलूमों और महकूम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। 42 लाख कश्मीरी उनके साथ खड़े हैं। हम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने 71 की जंग का बदला लिया। इस पर पाकिस्तान की तमाम सियासी हस्ती की क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हम अहलियान बाग की तरफ से इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में रैली की सूरत में यहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर के बाहर जो गेट के ऊपर मसल्ह अफवाज को मुबारकबाद देने के लिए आए थे। जो हिंदुस्तान की तरफ से जो जारियत की गई उसका जो मुंह तोड़ जवाब हमारी मसल्ह अफवाज ने दिया, उस पर हम इनको अहलियान बाग तमाम बिला तखसीस पार्टी बरादरी, जिसमें वकला, साफ़ी, उलमा, सिविल सोसाइटी, ताजर, शहरी और हर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पे इनको मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ़ लाए बहुत बड़ी तादाद में। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी मुसल्लह अफवाज को मज़ीद जो है फुआद से हमकिनार करे और फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी नसीब करे। और हमारी जो कौम इस वक्त बासियत कौम जो फ़ौज के साथ खड़ी है, अल्लाह ताला ये इत्तेहाद और इत्तेफाक जो है वो कायम रखे और मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम हो और मकबूजा कश्मीर को जो है अल्लाह ताला आज़ादी नसीब। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एन न्यूज़। दुनिया भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।